हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। तो लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड रिंग। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं स्प्लिटिंग अपार्ट एंड पीकॉक। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वैक्सिंग मून एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है मर्करी प्लैनेट। तो लियोज, ओवरऑल एक वाइब अगर मैं इस वीक की देखूं तो कोई चीज़ एंड हो सकती है उसकी वजह से, या इन जनरल भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह सकती है। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए द मून का कार्ड मुझे कहता है अगेन प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी चीज़ को लेके शायद क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, उसकी वजह से या अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। मून के ऊपर यहाँ पे रिंग का कार्ड है और ये कार्ड कहता है मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर हम रिंग के कार्ड को देखें तो कमिटमेंट की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, एक यूनियन की बात करता है। और हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड भी कहीं आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। रिंग देखिए पार्टनरशिप की भी बात करता है, डोंट नो मैंने मेंशन किया या नहीं किया। तो अगेन मैं कहूँगी कि इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है और आप फियर और इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैंने हमेशा कहा है ये वीकली रीडिंग्स होती हैं तो बहुत कोई ग्रेट इश्यूज़ नहीं मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ग्रेट इश्यूज़ हैं, नहीं तो इन जनरल भी एक कन्फ्यूजन, एक फियर, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जीज इस वीक मुझे दिख रही हैं। और देखिए पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे स्प्लिटिंग अपार्ट का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि किसी तरीके का सेपरेशन हो सकता है, कोई चीज़ एंड हो सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जिससे वो सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, एक एंडिंग हो रही है। तो देखिए, चाहे पुरानी चीज़ें हमें कितना भी परेशान कर रही हों या कितना भी हमें सर्व नहीं कर रही हों, लेकिन जब भी हमें लेट गो करना पड़ता है तो किसी लेवल पे हमें एक उदासी होती है, हम थोड़े से परेशान भी होते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज इस वीक आप लोगों के लिए दिख रही हैं लियोज। और देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, किसी भी लेवल पे परेशान कर रही है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस चीज़ को लेट गो करना, उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाना। और हम हर पल ऐसा करते भी रहते हैं क्योंकि लेटिंग गो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब तक हम पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करते तब तक हम नई बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, या मैं कहूँगी एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस या हैप्पीनेस, जॉय अपनी लाइफ में नहीं ला पाते। आप थोड़ा सा पॉज करके देखें तो चेंज एंड लेटिंग गो इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखिए, हर दिन एंड होता है और नया दिन शुरू होता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, जब हम ग्रो कर रहे थे तो पुराने शूज़ जब हमें टाइट हो जाते थे, और अगर हम अटैचमेंट की वजह से या किसी भी वजह से पुराने शूज़ को नहीं लेट गो करें, उन्हीं को ही ज़बरदस्ती पहने जो हमें फिट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पैर में दर्द होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी मूवमेंट भी कहीं ब्लॉक होगी। तो वैसी ही एनर्जीज रहती हैं अगर हम पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो करते। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी लियोज की कोई भी चीज़ अगर आपको सर्व नहीं कर रही है, उस वजह से या किसी भी वजह से अगर किसी भी तरीके का सेपरेशन हो रहा है तो उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। थोड़ा सा पॉज करके पूछें अपने आप से कि ये चीज़ क्या आपके लिए इश्यूज़ लेकर आ रही थी, और इस चीज़ को आप लेट गो करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या एक नई बिगनिंग,
क्या एक फ्रेश बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं, जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं उन पे फोकस करते हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। और अगर आप पुरानी चीज़ों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे बहुत टाइटली और लेट गो करना है आपको या करना पड़ रहा है और आप नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आप फील भी करेंगे और वैसी ही एनर्जीज इस वीक की रहेंगी। इन नटशेल, अगर आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, अगर आप नई चीज़ों को देखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़ों को बहुत टाइटली पकड़ के बैठेंगे और उससे ही रिलेटेड अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो आप परेशान भी इस वीक रह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इन जनरल के लिए हमारे पास कार्ड है वैक्सिंग मून और ये कार्ड कहता है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो देखिए, बहुत जल्दी ये वीक निकल जाएगा। वैक्सिंग मून का कार्ड मुझे कहता है कि एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस इन जनरल ही आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आप अगेन मैं कहूँगी ग्रोथ पे फोकस करें, प्रोग्रेस पे फोकस करें और ये वीक बहुत जल्दी पास हो जाएगा। बियॉन्ड अ पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सेल्फ टॉक क्या है और आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास कार्ड है मरकुरी का और मरकुरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा और जो दिन अच्छा रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।